हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 16वां लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रिशान आगे आया और शहर को कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, अब तुम सब जा सकते हो यहाँ से। रिशान ने ये बात इतनी सख्ती से बोली कि सब वहाँ से जाने लगे। शहर हैरानी से रिशान को देखने लगे। रिशान शहर को फिर एक बार गले से लगा बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, इस बार हमें कोई अलग नहीं कर सकता। शहर मुस्कुरा के बोली, इस बार मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी रिश। फिर शहर रिशान को देख बोली, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम साथ ही तो है ना। रिशान शहर को हैरानी हुई पर उसने कुछ कहा नहीं। तो शहर आगे बोली, तुम बदले हुए क्यों लग रहे हो रिश, इतने कठोर तो तुम नहीं थे। रिशान शहर की आंखों में देखते हुए बोला, वक्त और तुम्हारी दूरी ने बना दिया। शहर रिश, हम कितने दिनों से दूर थे। रिशान शहर को कमर से पकड़ उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए बोला, अभी कोई सवाल नहीं, सिर्फ मुझे अपना वक्त दो शहर। शहर हाँ में सिर हिलाती है तो रिशान शहर के होठों की तरफ बढ़ता है। तो शहर चेहरा दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो। रिशान आंखें बंद कर इंटेंशन के साथ बोलते उसके होठों को चूमने लगता है। शहर रिशान के बालों पे हाथ फेरते हुए उसका साथ देने लगती है। एक लंबी पैशनेट किस करने के बाद रिशान शहर से दूर हुआ तो शहर लंबी सांस लेते हुए बोली, आज दूर मत होने दो खुद को मुझसे, अपने रूह में उतार लो मुझे। शहर रिशान को वैसे ही कमर से पकड़े हुए उसे बेड पे लिटा खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, अपने रूह में बसा लो मुझे ताकि इस बार कोई ताकत हमें दूर न कर पाए। शहर रिशान की इंटेंस भरी आंखों में देखते हुए बोली, हम कभी दूर हुए ही नहीं थे, बस वक्त का करम था और कुछ नहीं। देखो हम पहले से भी ज़्यादा करीब हैं आज। रिशान शहर के बालों को स्निफ करते हुए उसके एयरलोब पे बाइट कर बोला, आज वक्त के करम को हसीन पलों में बदल देते हैं जान। वो रिशान ने शहर के होठों को चूमने लगा और शहर उसका पूरा साथ देने लगी। ये पहली बार था जब दोनों ने शादी के बाद शहर तन मन से रिशान को खुद को सौंप रही थी, उसे अपने रूह में उतारना चाहती थी। रिशान शहर को किस करते हुए ही उसके पल्लू को खींच उसकी कमर को प्रेस करता है तो शहर सुकून से आहें भरने लगती है। रिशान अब धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। रिशान ने झटके से शहर की साड़ी खोल दी और उसे अपने ऊपर कर उसके ब्लाउज को एक्साइटमेंट में फाड़ देता है। शहर हैरानी से रिशान को देख बोली, रिश ये क्या था। रिशान ने शहर को फिर एक बार फ्लिप कर बोला, अब यही रिशान है। रिशान शहर के गले क्लीवेज पे बाइट किया तो शहर कामुक आहें भरने लगी जो रिशान को और उत्तेजित कर रही थी। रिशान अपने और शहर के बाकी कपड़े फाड़ के शरीर से अलग कर शहर के ऊपर आ जाता है और अपने हाथ से शहर के पूरे शरीर को सहला रहा था। रिशान वाइल्ड था पर आज शहर को इस दर्द में प्यार और सुकून का एहसास हो रहा था। रिशान फिर एक बार उसके ऊपर आता है और शहर के होठों पे होठ रख उसके अंदर एंटर होता है। शहर की आंखें बड़ी हो जाती है और आंसू बहने लगते हैं पर उसकी चीख उसके गले में रिशान की किस की वजह से दब जाती है। रिशान शहर के होठों को छोड़ उसके सीने पे किस करने लगता है। शहर सिसकी लेते हुए बोली, रिश तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे तो कभी न थे। रिशान शहर को किस करते हुए बोला, ये सब तुम्हारी ही गलती है, मुझसे दूर जाने की सजा है ये।
ईशान अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो शहर दर्द भरी आहें भरते हुए बोली, ऋष तुम्हारे लिए ये दर्द कुछ भी नहीं, मुझे बस मेरा ऋष अपने पास चाहिए। ऋषा शहर को के माथे को चूम शहर को फ्लिप कर उसके पीठ पे बाइट करता है तो शहर धीरे धीरे आहें भरती है। ऋषान बोला, इस बार दूर जाने की सोची भी तो बहुत बुरा होगा। शहर चिल्लाते हुए बोली, ऋष पागल मत बनो, क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, मुझे हर्ट मत करो। ऋषान बिना कोई जवाब दिए शहर को और ज़्यादा खुद से सटा के सो जाता है। दोनों के लिए ही ये रात दर्द और खुशियों भरी थी। 4 साल की तड़प गुस्सा सुकून में बदल रहा था। इस रात के बाद उजाला आएगा या कोई मुसीबत किसी को नहीं पता था। अगली सुबह शहर की जब आँख खुलती है तो उसे ऋषान दिखा देता है जो सिर के को अपने हाथों के सहारे रख दूसरे हाथ से शहर के पेट को सहला रहा था। शहर मुस्कुरा के ऋषान को देख उसके सीने में मुँह छुपाकर बोली, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है ऋषान मुस्कुराया और शहर को अपने पास खींच उसके चीन को पकड़ ऊपर कर बोला, हमारे बीच ऐसा कोई फासला नहीं है तो जान क्यों शर्माना फिर। शहर ऋषान के गले पे हाथ लपेट कर बोली, चलो उठो भी, अब ऑफिस नहीं जाना क्या। ऋषान हाँ में सिर हिला बोला, जिसके लिए इतना नाम कमाया वो ही पास है तो ऑफिस क्यों जाना। शहर हैरानी से बोली, पर तुम्हारे पास तो पैसा शोहरत हमेशा से था ना। फिर ऋषान उठते हुए बोला, सिर्फ पैसा था, नाम तो अब मिला है मुझे। शहर हैरानी से ऋषान को देखने लगी। ऋषान उसके पास आया और लिप पे किस कर बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, किसी से मिलने जाना है अभी। नीचे अनीश, शिया और आर्या सब एक साथ खेल रहे थे और निया बीना के साथ किचन में थी। अबीर ऊपर पैर से टेक लगाए खड़ा निया को ही देख रहा था। निया की नज़र जब अबीर पे गई तो उसने एक प्यारी सी स्माइल दी, मगर अबीर अपनी नज़रें फिर दूसरी तरफ चला जाता है। दोनों के इस अनबन को अंदर आ रहा अर्जुन देख लेता है। अर्जुन निया को बुलाते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए निया। अनीश निया को देख बोला, निया तुम कुछ दिन और रुक जाओ, हमें अच्छा लगेगा। सिया भी निया से लिपट कर बोली, हाँ मासी रुक जाओ ना मेरे साथ। निया बेचारा से मुँह बना दोनों को देखने लगी तो रमा जी बोली, तू रुक ही जा, अब शहर को भी अच्छा लगेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है दादी माँ। शहर ऋषान के साथ नीचे आते हुए बोली। सब हैरानी से शहर को देखने लगे तो शहर ऋषान को देख बोली, अब मुझे जाना होगा ऋषान जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था वो शहर पे नजरें गड़ाए बोला, कहाँ। शहर की आंखें अचानक से नम हो गई। वो सिसकते हुए बोली, तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। जिस रिश्ते को मैं जानती हूँ वो मेरा ही है ही नहीं। तुम तो कोई क्रूर इंसान हो, कोई जिसने मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ गलत किया। अबीर गुस्से से बोला, शहर ये क्या बोल रही हो, होश में तो होना। शहर अबीर को देख बोली, हाँ अबीर सब पता है मुझे, पर जो रिश्ता किया वो भी तो गलत है ना। मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रखा, मेरे साथ रहते हुए। शहर फूट फूट कर रोने लगी। ऋषान धीरे से बोला, मैंने ये सब हमारे लिए किया। शहर गुर्राते हुए बोली, पर गलत किया ना जो गलत है वो तो गलत है ना। अनीश जल्दी से बोला, शहर तुम्हें सच नहीं पता, सार्थक ने तुम्हें कभी वो सच बताया ही नहीं जो। शहर हाथ दिखा के अनीश को रोकते हुए बोली, वो हमारी फैमिली है भाई, हमने अपने हैं। अर्जुन हंसते हुए बोला, अपने, हाँ सही कहा, वो अपने जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं। शहर अर्जुन को देख बोली, तुम तो उनके लिए नफरत दिल में लिए घूम रहे हो, तुम्हें वो सही लग भी कैसे सकते हैं। अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, तू पागल हो गई है शहर,
देख, तेरे सामने तेरा रिशान खड़ा है, जिसके बिना तुझे कभी सांस भी नहीं आती थी। तू इसे छोड़ के जाना चाहती है। अबीर, शहर इन 4 सालों में ये सिर्फ जिंदा ही नहीं था, सिर्फ जी रहा था, लाश बन गई थी। तुम्हारी कमी इसे, पर ये सिर्फ तेरी खातिर तुझसे दूर रहा। इन 4 सालों में क्या हुआ तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अबीर, लेकिन रिशा ने गलत किया है। सहर बोली। सिया जो साइड में खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, वो शहर के सामने आते हुए बोली, बूजी, क्या हम डेविड को छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से? सहर हैरानी से सिया को देख बोली, ये बच्ची कौन है? सिया भी हैरानी से रिशान को देखते हुए बोली, डेविड, बूजी को क्या हुआ? वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही? रिशान सिया के सामने घुटने के बल बैठ बोला, तुम्हारी बूजी को अपने फैमिली की फिक्र हो रही है बहुत। शहर रिशान, बोलो ये कौन सी है ये बच्ची, और हमारा बच्चा कहाँ है? अबीर ने आर्या को इशारा किया और सिया को उसके साथ कमरे में भेज दिया। सिया के जाते ही अबीर बोला, सिया ही तुम्हारी और रिशान की बेटी है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त जाने की वजह से सार्थक ने उसे अपनी बेटी बना के रखा था। सिया के लिए तुम उसकी बूजी हो। शहर गुस्से से रिशान को देख बोली, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया था? रिश सिर्फ अपनी बहन के लिए, मेरे बच्चे का क्या? शहर अबीर की हालत ऐसी थी, रिशान के हाथ में कुछ था भी नहीं, पर अब वो जबरदस्ती कुछ भी करा सकता है, राइट? शहर चीखते हुए बोली। अर्जुन शहर को बाजू से पकड़ बोला, तेरे दिमाग में दादी ने गलत बातें घुसा दी है। तू हमारी बात क्यों नहीं मान रही है? शहर अर्जुन को दूर कर रिशान के पास जा बोली, सिया अगर मेरी बेटी है तो सार्थक भाई की बेटी कहाँ है? हमने साथ डिलीवरी की थी ना? रिशान सब सुनने के बाद बोला, सिया ही सार्थक की बेटी है। तुमने अपना बच्चा खो दिया था, जिस वजह से सार्थक और राइमा ने सिया को तुम्हें देने का फैसला किया था। शहर शौक होते हुए बोली, पर मैंने तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मुझे याद है डॉक्टर रूपमानी ने खुद मुझे ये कहा था जब मैं अधबेहोशी की हालत में थी। रिशान अबीर को हैरानी से देखने लगा तो अबीर बोला, शहर अभी तुम ठीक हुई हो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। शहर रोते हुए बोली, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो सकती अबीर, मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। फिर रिशान को देख बोली, मेरा बेटा कहाँ है रिश? मुझे सब याद है, कोई गलत फहमी नहीं है। रिशान अनीस को देख बोला, मुझे 4 साल पहले की हर डिटेल्स चाहिए। अनीस, और शाम तक डॉक्टर को मेरे सामने लाओ। रिशान शहर को बाजू से पकड़कर बोली, इस बार तुम्हारे दादी के इरादे पूरे नहीं होंगे और तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। शहर रिशान के सीने पे सिर रख रोते हुए बोली, रिश, तुम बिल्कुल बदल गए हो, सब बिखर गया 4 सालों में। सार्थक भाई भी अपना प्रॉमिस तोड़कर चले गए। रिशान ने सबको इशारा किया और शहर को कमरे में ले गया। मैं कमरे में चक्कर यहाँ से वहाँ काटते हुए अंतरा जी से बोला, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? दादी, वहाँ का ड्रामा तो शायद खत्म हो गया होगा। अर्जुनिया एक साथ आते हुए बोले, हाँ, वहाँ का ड्रामा खत्म हो गया, पर शहर तुम लोगों के हाथ कभी नहीं लगेगी। मयंक दांत पीसते हुए बोला, तुझसे किसने पूछा है? अर्जुन, हद में रहना अपने। अर्जुन मुस्कुरा के निया को देख बोला, बात करनी है तुमसे, आओ। दोनों के जाते ही आदर्श जी बोले, माँ, तुमने शहर को सब बताया नहीं था? अंतरा जी गुस्से से बोली, मैंने तो रिशान के खिलाफ सब बताया था, पर दादी तुझे कुछ आता ही नहीं, उस शहर की बच्ची को कुछ समझा नहीं पाई। मयंक झल्लाते हुए बोला। आदर्श जी और अंतरा जी दोनों गुस्से से मयंक को घूरने लगे, पर वो बिना किसी से बात किए वहाँ से निकल गया।
रात का वक्त। आज घर का माहौल बिल्कुल शांत था, पर सब परेशान थे। शहर अपने कमरे में थी। रमा जी रायमा के पास थी, जो दवा के असर में रात से अभी तक सो रही थी। आर्या अपने कमरे में लेटी यही सब सोच में थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। आर्या झटके से फ़ोन उठा बोली, घर में बवाल हो गया पता है। दूसरी तरफ से विराग बोला, हाँ शहर को सब याद आ गया। आर्या हैरानी से बोली, पर तुम्हें कैसे पता ये सब? विराग धीरे से बोला, मुझे सिर्फ तुम्हें जानना है। बालकनी में आओ। आर्या उठी और बालकनी में चली गई। उसे विराग दिखा, जो हाथ में बुके और चॉकलेट लिए खड़ा था। आर्या उदास होते हुए बोली, पर मैं नहीं आऊँगी, मुझे बाहर नहीं जाने देते ये लोग। विराग, बेवकूफ़, ये ब्लैक विला नहीं, कपूर हाउस है। यहाँ तुम्हें कौन रोकेगा? आर्या खुशी से उछलते हुए बोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? विराग बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है तो आर्या मुंह बना नीचे चली जाती है। शहर अपने बालकनी में खड़ी आर्या को विराग के गले लगते देख हैरानी से रिशान से बोली, आयु विराग के साथ क्या कर रही है रिशान? रिशान शहर के पास जा उसे बाहों में भरते हुए बोला, मैंने चुना है उसे आर्या के लिए। मुझे इस लड़की की हरकतों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। शहर रिशान को खुद से दूर झटकते हुए बोली, रिश तुम उसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते। रिशान शहर को कमर से पकड़ अपने करीब कर बोला, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, समझी जान? शहर हैरानी से रिशान को देखते हुए बोली, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है अपने बच्चे की? रिश, हमारे बच्चे की? तुमने ऐसे कैसे मेरे बच्चे को किसी को भी ले जाने दिया? तुमने ढूंढा क्यों नहीं डॉक्टर रूपमानी को? रिशान शहर के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, जो हमारा है वो हमारे पास ही होगा, रिलैक्स। शहर रिशान के गले लग बोली, मुझे मेरे भाई के कातिल को सजा दिलानी है। रिशान ने शहर के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमते हुए होठों तक आया और उसे किस करने लगा। इधर आर्या विराग के साथ गाड़ी में थी। विराग आर्या को देख रहा था। वो बच्चों की तरह चॉकलेट पे टूट पड़ी। आर्या विराग को इशारे से चॉकलेट का पूछी तो विराग ना में सिर हिला दिया। आर्या के चेहरे के बिल्कुल पास जा बोला, खिलाना है तो प्यार से खिलाओ, ऐसे कौन खिलाता है? आर्या पीछे हो हैरानी से विराग को देख बोली, प्यार से तो पूछा ना, खिलाऊंगी तो मैं अभी को प्यार से। विराग, अबीर का नाम सुन। विराग गुस्से से आर्या को घूरते हुए बोला, अगी को तुम क्यों खिलाओगी? आर्या मुस्कुरा के बोली, उससे शादी जो करनी है मुझे। विराग एक खुशा सीट पे मार गुस्से से घुर्राते हुए बोला, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, बीच में वो अबीर कहाँ से आ गया? आर्या मुंह बना बोली, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर शादी भी नहीं कर सकती। तुम कितने बड़े हो, बूढ़े लगते हो। विराग हैरानी से बोला, व्हाट? लड़कियां जान देती हैं मुझ पे, मेरी एक झलक को मरती हैं। आर्या कुछ देर चुप रहने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसता देख विराग दूसरी तरफ देखते हुए बोला, अगर इंसल्ट कर लिया हो तो चले यहाँ से। आर्या झटके से विराग के गले लग धीरे से बोली, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे किसी ने इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट कभी किसी ने नहीं दिया। विराग हल्का मुस्कुरा के आर्या के सिर को सहलाते हुए बोला, अब मैं दिया करूँगा ना। आर्या उसके सीने पे टुड्डी रख बोली, शादी के बाद भी? विराग कुछ कहता, आर्या फिर बोल पड़ी, अभी गुस्सा करेगा, तुम सरप्राइज दोगे तो? विराग एक चपेट आर्या को मार बोला, मुझसे ही होगी तुम्हारी शादी, देख लेना। अगली सुबह खन्ना हाउस।
निया किचन में नाश्ता रेडी कर रही थी। वो आज चुपचाप थी, बिल्कुल। सीता सबके लिए चाय बनाते हुए बोली, नहीं दी, क्या हुआ आपको? इतनी चुप क्यों हो आप? ऐसा भी क्या उस राक्षस ने आपको कह दिया? निया सीता को कुछ पल देख बोली, कुछ नहीं सीता, बस शहर की फिक्र हो रही है। सीता चाय निकालते हुए बोली, आप मुझसे झूठ मत बोला करो। जब से अर्जुन जी के पास होकर आए हो, ऐसे उदास से घूम रहे हो। निया सिर झुकाए खड़ी अपने ही सोच में थी कि सीता उससे बोले जा रही थी। अगली रात अर्जुन का कमरा। निया अर्जुन के सामने खड़ी उसे हैरानी से देख रही थी और अर्जुन उसके सामने एक पैकेट में हाथ डाले खड़ा उसे ही देख रहा था। निया थोड़ा हैरानी से अर्जुन को देखते हुए बोली, अब बोलो भी, क्यों बुलाया है मुझे, या सिर्फ घूरोगे ही? अर्जुन निया के बिल्कुल सामने खड़ा होकर बोला, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? निया, अर्जुन क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अर्जुन निया के कंधे को पकड़ बोला, मेरी सोना, मैं तुम्हारी दिल की हर बात जानना चाहता हूँ। बताओ मुझे, क्या चाहती हो तुम? अबीर के लिए क्या फीलिंग है तुम्हारे दिल में? निया शौक से अर्जुन को देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला भाई? तुम्हें कैसे पता चला? निया अर्जुन मुस्कुरा के निया के गाल पे हाथ रख बोला, बचपन से साथ बड़े हुए हैं, तुम्हें अच्छे बुरे हर वक्त में देखा है। क्या तुम्हारी आंखों में अबीर के लिए जज्बात नहीं पड़ सकता मैं? निया कुछ पर अर्जुन की ओर देख उसके गले लग बोली, तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है भाई मेरी हर बात? अर्जुन निया के सिर को सहलाते हुए बोला, मेरे बच्चे की हर बात मुझे नहीं पता होगी तो किसे होगी? निया अर्जुन से दूर हो बोली, पर मुझे नहीं पता अबीर की क्या सोचता है मेरे लिए। शायद ये फीलिंग एक तरफा हो, मुझे डर भी लग रहा है। अर्जुन निया को विश्वास दिलाते हुए बोला, सब ठीक होगा, ज़्यादा मत सोचो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए सोचने के लिए। हाँ। प्रेजेंट टाइम किचन में सीता के बुलाने से निया अपने ख्याल से बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ सीता, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सीता आंखें बड़ी कर बोली, अब कहाँ खो गई थी निया दीदी? निया ना में सिर हिला जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में जाती है। सब उसे हैरानी से देखते हैं। मयंक अंतरा जी से बोला, दादी अब इसकी शादी करा दो, डॉक्टर तो बन ही गई है। अंतरा जी कुछ सोचते हुए बोली, अर्जुन के होते हुए हम इसकी शादी अपनी मर्जी के लड़के से नहीं करा सकते। आदर्श जी मुस्कुराते हुए बोले, उसकी फिक्र आप मत करो अम्मा जी, उसका इलाज मैं करता हूँ। कपूर हाउस। आर्या सुबह आंखें खोलते ही ऊपर सीलिंग को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो कूद के बेड से उछलते हुए चिल्लाई, ये सब किसने किया? आर्या के कमरे का दरवाज़ा खोल शहर, अबीर, रमाजी, बीना और उसके पीछे रिशान शहर अंदर आते हुए बोले, हमने किया अय्यूब। आर्या सबको देख हैरान थी। इन 4 सालों में आज पहली बार उसे उसके बर्थडे में ऐसा सरप्राइज मिला है। सबने साथ आर्या को विश किया और उसे बहुत सारी विशेष दी। आर्या का पूरा रूम उसके पसंद के रंग, बैलून और गोल्डन बैलून से डेकोरेट किया था। वो बहुत सारे गिफ्ट भी थे। आर्या शहर को हग कर रूंधे गले से बोली, मुझे पता है ये सब मेरी भाभी माँ ने ही किया है अपने आयु के लिए। शहर आर्या के माथे को चूम बोली, इतना खास दिन हम भूल भी कैसे सकते हैं मेरा बच्चा? आर्या, जिसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क जाते हैं और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पर सालों से तो भूल चुके थे ना मेरा बर्थडे। 4 सालों बाद मुझे लगा है जैसे मैं जिंदा हूँ। अबीर आर्या के सिर पे चपेट मारते हुए बोला, अब नौटंकी बंद कर और केक काटो, हमें भी खाना है। आर्या हाँ में सिर हिलाती है, फिर केक काट सबको खिलाती है।
सिया केक को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, ये पूरा केक मैं खाऊंगी अब। आर्या आगे बढ़ते हुए बोली, नहीं, ये केक मेरा है, वो मुझे नहीं करना शेयर किसी के साथ। सहर सिया को टोकते हुए बोली, बच्चा ऐसा नहीं करते, दोनों मिलके खा लो, वैसे शाम को इससे भी बड़ा केक आएगा। सिया घूर के रिशान को देख बोली, डेविड, इसके लिए इतना सब और मेरे लिए क्या? रिशान शहर को गोद में उठा उसके गाल पे किस कर बोला, मेरी प्रिंसेस के लिए पूरी दुनिया हाजिर है जान। सिया मुंह बनाकर बोली, फिर मेरी शादी अबीर से कराओ अभी। शहर आंखें बड़ी कर बोली, सिया शहर से डर के जल्दी से रिशान के सीने पे सिर छुपा लेती है तो शहर आगे कहती है, मेरा बच्चा, आपकी चॉइस तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है। शहर की बात सुन सब कुछ पर हैरान होने के बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाम का वक्त पूरा कपूर हाउस आर्या के पसंद के हिसाब से बलून और लाइट से सजा दिया गया था। मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। सारे बड़े से बड़े बिजनेसमैन पार्टी में आ रहे थे। सबके लिए रिशान का पार्टी में आना किसी प्लेजर से कम नहीं था। आर्या अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद को देख खुशी से उछल रही थी। आर्या ने ब्लू कलर का मरमेड स्टाइल का थाई कट ड्रेस पहना था, जिससे आर्या की बॉडी के हर पार्ट अच्छे से रिवील हो रहे थे। आर्या ने गले में बिराक का दिया डायमंड चेन पहना था और दोनों कानों में छोटी छोटी बालियां आर्या बालों का बन स्टाइल में बांध रखा था। आर्या खुद को देख ही रही थी कि उसके फ़ोन में विराग का वीडियो कॉल आ रहा था। आर्या फ़ोन कट कर बोली, नहीं, ऐसे नहीं तुम मुझे देख सकते, तुम सामने से देखोगे विराग मेहरा, और इतनी सुंदर जो लग रही हूँ मैं। कहते हुए आर्या बाहर निकल जाती है। सहर सिया को रेडी कर बेड पे बैठाते हुए बोली, अब चुपचाप यहीं बैठी रहो, मुझे रेडी होना है। रिशान ब्लैक सूट में क्लोजेट से बाहर आकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है। शहर रिशान को कुछ पल घूरने के बाद क्लोजेट की तरफ जाने लगती है तो रिशान उसकी कलाई से पकड़ उसे रोक देता है और नज़रें फेर कर बोली, मुझे रेडी होना है, हाथ छोड़ो रिशान। रिशान बिना कुछ कहे शहर के बिल्कुल पास जा उसके चेहरे के ऊपर अपने होठ रख अपने हाथ को उसके पेट के पास ले जाने लगता है। ये देख शहर आंखें मीच कर बोले, ऋष, क्या कर रहे हो? सिया यहीं बैठी है। रिशान शहर के चेहरे पे अपनी सांस छोड़ते हुए सेलेक्टिव वॉइस में बोला, आज तुम ये पहनने वाली हो जान। शहर धीरे से आँख खोल देखती है तो रिशान के हाथ में ब्लैक नेट की साड़ी लिए शहर को ही देख रहा था। उसके होठों पे शैतानी मुस्कान थी। सिया ताली बजाते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोली, डेविड ने बूजी को बेवकूफ़ बनाया, बड़ा मज़ा आया। शहर रिशान को धक्का देकर क्लोसेट में चली जाती है। शहर कुछ देर बाद जब रिशान की दी हुई साड़ी पहनकर बाहर आती है तो रिशान की नज़र शहर के गोरे से शरीर पर टिक जाती है। शहर के दूध जैसे रंग पर यह ब्लैक साड़ी कुछ ज़्यादा ही जंच रही थी। शहर रिशान को साइड कर आईने के सामने खड़ी होकर ज्वेलरी पहनते हुए तिरछी नज़रों से रिशान को देखते हुए बोली, तुम क्यों इतना डैशिंग हो रहे हो? रिशान, जो शहर को देखने में बिजी था, वो अपने ख्याल से बाहर आते हुए शहर के हाथ से झुमके लेकर खुद पहनाते हुए बोला, अब तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो तो बात टक्कर की होनी चाहिए ना। शहर घूर के रिशान को देखकर बोली, मेरे लिए या दूसरी लड़कियों के लिए? हाँ, एक बात बताओ, कहीं तुमने मेरे लिए सौतन तो नहीं ला रखी ना? ऐसा कहते हुए शहर रिशान के सेट किए हुए बालों को बिगाड़ देती है। रिशान बिना किसी भाव के शहर को देखते हुए उसके होठों पर किस कर बोला, तुम बदली नहीं जान, अपनी मीठी जुबान से हर वक्त मुझे बहका ही देती हो।
शहर करा के रिशान के हाथ को झटकते हुए बोली, हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम। रिशान कपूर, जब देखो तब यही सब सूझता है ना तुम्हें। रिशान बोला, तुम्हारे शरीर की ठरक पसंद है मुझे जान। शहर रिशान को खुद से दूर कर बोली, अब चले ठरकी रिशान कपूर, अगर बकवास हो गई हो तो। रिशान वापस अपने सीरियस मोड में आते हुए हाँ में सिर हिला शहर के साथ बाहर चला जाता है। इधर निया अर्जुन और सीता के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और वहाँ से तैयार होके वो लोग कुछ ही देर में कपूर हाउस पहुँच जाते हैं। सीता अर्जुन के साथ एंटर होती है तो उसकी नज़र पास खड़े अबीर को देख रुक जाती है। अबीर की नज़र निया पे जाती ही वो नज़रें फिर दूसरी तरफ चला जाता है। ये देख निया बुझे मन से शहर के पास चली जाती है। शहर सबसे मिल आर्या से बोली, आयु सब आ गए, अब केक कट करे। आर्या गेट की तरफ देखते हुए बोली, नहीं भाभी, मेरा दोस्त आने वाला है, रुक जाओ थोड़ी देर और। शहर वक्त देखते हुए बोली, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है आयु, कब आएगा तुम्हारा दोस्त। आयु फ़ोन की तरफ देखती है जिस पे उसने विराग को टेक्स्ट किया था, जिसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया था। वो कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है चलो। आर्या बुझे मन से केक काटने के लिए जाती है। आर्या लास्ट बार गेट की तरफ देख मोमबत्ती को फूंक मार जैसे ही नाइफ आगे करती है, सामने खड़े विराग को देख उसका मुरझाया चेहरा खिल जाता है। विराग दूर से ही आई ब्लिंक कर आर्या को केक कट करने का इशारा करता है। रिशान के पास आ जाता है। आर्या जल्दी से केक काट सबको खिलाती है। आर्या अबीर के सामने जा बोला, अभी मुझे तुम्हें अपने हाथ से खिलाना है। अभी आंखें छोटी कर बोला, क्यों खाऊं मैं तुम्हारे हाथों से। आर्या मुंह बना अबीर की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, ये सब तो नॉर्मल है ना। आर्या की इस हरकत को दूर बार एरिया में बैठा विराग दे ग्लास पे अपनी मुठ्ठियाँ कसते हुए बोला, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। कहने को तो प्यार मुझसे करती है, पर प्यार लुटाती है इस अबीर पे। वहीं खड़ी निया को भी आर्या से अजीब सी जलन हो रही थी। निया गुस्से से वॉशरूम की ओर चली जाती है। इस बात को नोटिस कर अबीर भी उसके पीछे आ जाता है। आर्या सबसे बातें कर रही थी कि तभी विराग का मैसेज देख वो इधर उधर देखती है। विराग सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसे इशारे में ऊपर बुलाता है। आर्या सबको एक्सक्यूज कर विराग के पीछे कमरे में चली जाती है। इधर निया अपने आंसू साफ कर आईने में खुद को देख बोली, नहीं निया, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, एक तरफा ही सही, मोहब्बत तो तेरी है ना। वो किसकी मोहब्बत निया। निया ने सिर उठा के देखा तो आईने में उसे पीछे खड़ा अबीर दिखाई देता है। निया अपना चेहरा पोंछ जल्दी से पीछे मुड़ अबीर को देखने लगती है। अबीर निया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, बोलो अब। निया नजरें झुका के बोली, क्या कुछ भी कहने का कोई भी फायदा है। अबीर निया के बिल्कुल पास जा उसके कुड्डी को ऊपर कर बोला, मैंने तुम्हारी बात सुनने के बाद ये डिसाइड करूँगा, पहले बोलो तो। निया अबीर को पलके उठाकर देखती है तो उसकी ही इंटेंस भरी नज़रों से देख रहा था। निया झटके से अबीर के गले लग बोली, नहीं आता मुझे बोलना। सर, आप क्यों नहीं समझते मेरे एहसास को। अबीर निया के अक्ष को आईने में देखा तो रहा था। वो खुद भी हैरान था इस बात पे। अबीर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था इस वक्त जो वो बयान नहीं कर सकता था। अबीर ने अपना हाथ निया के पीठ तक तो लाया पर उसे
सहलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। दूसरी तरफ आर्या कमरे में आती है तो विराग उसे काउच पे पैरों पे पैर चढ़ाए बैठा देखता है, जो उसे ही घूर रहा था। आर्या विराग के सामने बड़ी अदा के साथ खड़ी होकर बोली, बताओ फिर कैसी लग रही हूँ आज मेरी खूबसूरती तुम्हें। विराग अपनी जगह से उठ झटके से आर्या को कमर से पकड़ सीधा दीवार से सटा कर बोला, तुम अगर ऐसी अदाएं दिखाओगी तो सुहाग रात तक कौन वेट करेगा स्वीट डॉल। आर्या विराग की इस हरकत पे बिल्कुल चौंक गई थी। वो विराग के सीने पे हाथ रख इस दूर करते हुए बोली, सर क्या कर रहे हो आप? दूसरे की अमानत पे ऐसे कमेंट पास नहीं करते। विराग ने आर्या को घूर के गुस्से से देखा और उसके रिवील हो रहे थाई को पे अपने हाथ कसते हुए बोला, अब बताओ किसकी अमानत हो तुम आर्या कपूर। विराग के इतने जोर से प्रेस करने से आर्या करा उठती है तो उसे दर्द भी हो रहा था। आर्या विराग के हाथ को पकड़ रोकने की कोशिश करते हुए बोली, सर हर्ट हो रहा है मुझे, प्लीज लीव मी। विराग अपने होठों से आर्या के गालों को छूते हुए बोला, अब तो और हर्ट होगा। अगर मेरे अलावा किसी और का नाम तुम्हारे जुबान पे भी आया तो। आर्या रूंधे गले से बोली, अब तो मैं बिल्कुल तुमसे शादी नहीं करूँगी। अभी मुझे हर्ट नहीं करता, सिर्फ डांटता है, मैं उसी से शादी करूँगी। विराग आंखें बंद कर अपने गुस्से को काबू कर आर्या को वैसे ही उठा लेता है। आर्या भी अपने पैर विराग के कमर में लपेट लेती है। विराग आर्या को वैसे ही लिए काउच पर बैठ जाता है। आर्या विराग को ही देख रही थी। उसकी आंखों में आज जुनून था, प्यार था, साथ ही इंटेंशन भी। आर्या विराग के चेहरे के बिल्कुल पास थी। विराग आर्या के होठों को उंगली से रब करता है और उसे अपने और करीब कर बोला, आज दिल बगावत करना चाहता है लिटिल डॉल। आज की रात को एक अनोखी रात बनाना चाहता है। आर्या भी विराग के साथ बहक रही थी। उसे भी विराग की खुशबू अट्रैक्ट कर रही थी। आर्या की उम्र ही ऐसी थी, उसका विराग जैसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होना लाजमी था। आर्या विराग के कंधे पे अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, करने दो ना बगावत, मुझे बंधे हुए लोग और दिल दोनों भी पसंद नहीं है सर। विराग आर्या के ओपन बैग को पूरे इंटेंस के साथ छूते हुए बोला, तुम्हारा इरादा भी सही नहीं लग रहा लिटिल डॉल। आर्या हल्की आहें भर विराग के कंधे पे होठ चलाते हुए बोली, मेरे इरादे कभी सही नहीं होते सर। आर्या के इस हरकत पे विराग का बचा कुचा कंट्रोल भी चला जाता है। वो आर्या को कंधे से पकड़ थोड़ा दूर कर उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है। दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह चिपके हुए थे। इस बात को भूल के कि नीचे पार्टी अब भी चल रही थी। विराग आर्या के कमर को एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से उसे सहला रहा था। विराग आर्या को फ्रेंच किस कर रहा था और आर्या उसकी छुअन से मचल रही थी। आर्या के हाथ विराग के सीने को छू रही थी और उसके नाखून विराग के सीने पे इंटेंशन भरे पलों की गवाही दे रहे थे। विराग आर्या को किस पूरे पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। विराग अपने हाथ को आर्या के कमर को सहलाने लगा। आर्या विराग के छुअन से और ज़्यादा मचल रही थी। वो अपने हाथ को विराग के एक हाथ पर रख उसे जोरों से सहलाने का इशारा करती है तो विराग एक डेविल स्माइल के साथ उसके चेहरे को देखता है, जिसकी संतुष्टि आर्या के चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। दोनों ही नीचे से आ रहे रिशान के किसी अनाउंसमेंट से होश में आते हैं। दोनों का ही मन अभी तक नहीं भरा था। दोनों को इस पल को और जीना था। विराग आर्या के नीचे
होठ को दांतों तले दबा धीरे से छोड़ता है तो आर्या के चेहरे को देखता है जो शर्म से लाल हो चुका था। विराग आर्या के बैग से अपने हाथ को उसके बर्थ तक ले जाते हुए बोला, ऐसा करते वक्त तो बिल्कुल वाइल्ड थी, क्यों शर्मा रही हो? हाँ, आर्या आंखें मीच विराग से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, अब नीचे चलो, बहुत वक्त हो गया है, कोई आ जाएगा। विराग मुस्कुरा के आर्या को छोड़ देता है। आर्या जल्दी से खड़ी हो अपने कपड़े ठीक कर बाहर भागती है तो उसे देख विराग भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है। पर दोनों को एक साथ एक ही कमरे से बाहर निकलता देख रागिनी जी मुस्कुरा के खुद से बोली, अब देख तुझे कैसे मैं हमारी ज़िंदगी से निकालती हूँ आर्या, पहले इस शहर का इंतज़ाम कर लूँ मैं। आर्या के चेहरे की चमक के साथ सीढ़ियों से उतर रहे थे। रिशान के एक अनाउंसमेंट सुन उसके कदम वही थम से जाते हैं। सिर्फ आर्या नहीं, शहर भी रिशान की बात पे हैरान रह जाती है। शहर जल्दी से रिशान के पास जाकर बोली, रिशान ये क्या कर रहे हो तुम? एक बार आयुष से तो पूछ लो वो क्या चाहती है। रिशान शहर को बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, मुझे पता है कब कहाँ और क्या करना चाहिए जान। शहर कुछ कहती पर रिशान की आंखों की तपिश देख वो चुप हो जाती है। रिशान आगे कहता है, मैं आज अपनी अडॉप्टेड बच्ची आर्या की 18th बर्थडे पे उसकी सगाई का ऐलान करता हूँ। शहर के जाने माने बिजनेसमैन रिशान का कमरा। शहर दूसरी तरफ मुंह फेर कर मुंह फुलाए लेटे थे। रिशान चेंज कर बेड पे बैठते हुए शहर को देखता है जो सिया को गले लगाए लेटी हुई थी। रिशान बेड पे जैसे ही लेटता है शहर कंबल पूरा खींच लेती है। शहर की इस हरकत पे रिशान के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रिशान करवट बदल शहर के करीब जा उसे कमर से पकड़ उसे खींच के अपने सीने से लगा लेता है। शहर चिढ़ते हुए रिशान के हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें बेड पे आने की परमिशन किसने दी? रिश जाओ यहाँ से अपने कमरे में या फिर बाहर या फिर काउच पे। तुम्हारा ये डायलॉग चेंज क्यों नहीं होता? रिशान शहर के कंधे पे अपनी टुड्डी रखते हुए बोला। शहर हल्का अपना कंधा घुमा के रिशान को घूरते हुए बोली, जाओ अब तुम करो अपनी मनमानी, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। रिशान मुस्कुराते हुए बोला, रिशान सिर्फ अपनी करता है, किसी की नहीं सुनता जाने में। शहर झटके से मुड़ के रिशान के सीने पे हाथ रख बोली, छी कितना गंदा साउंड है रिश जाने मन। रिशान शहर के नाइट सूट को ऊपर कर उसके रीजन पे हाथ रखते हुए बोला, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, तुम अच्छी आवाज़ें निकाल लेना। शहर आंखें बड़ी कर चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, नहीं रिश, मुझे नहीं करना ऐसा कुछ भी, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने दो। रिशान हाँ में सिर हिला शहर के टॉप के अंदर हाथ डाल उसकी कमर को पेश करते हुए धीरे से बोला, सिर्फ एक राउंड ना, सिर्फ जान। शहर ना में सिर हिलाती है तो शहर रिशान शहर के होठों पर बैठकर उसे चूमने लगता है। शहर रिशान के टी शर्ट के कॉलर को पकड़ अपने पास खींचते हुए अपना एक पैर रिशान की कमर में रैप कर देती है। रिशान डेविल स्माइल के साथ बोला, आग तुम्हारे अंदर भी पूरी लगी है जान। शहर अपने सीने को रिशान के सीने से सटाते हुए बोली, बातें कम और काम ज़्यादा करो। रिशान पूरी तरह उसे खुद से सटा प्यार करने लगा। कुछ देर में दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हुए थे और शहर की दर्द भरी आवाज़ पूरे कमरे में शोर कर रही थी। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। अगर आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।